Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring second part of the video for the 8th class chemistry, है ना 8th class chemistry for the 8th class student. And yesterday or in a previous video I have discussed about the properties of metals and non-metal. Now today I decided that I have to brief that property of metal and non-metal, okay, with the help of this table. You are observing that this table is I think consisting very important points. These points are like this. This table has a 3 columns. First one is the characteristics of metal, non-metal, as well as a second one is a metal, and third one column has a non-metal. Now first of all think about the फिजिकल स्टेट. अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर जैसे फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एक्सेप्ट मरकरी मतलब Hg को छोड़कर सारी मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं. यहाँ पर उन्होंने क्या लिख रखा है, सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन. अरे इसका मतलब भी यही है. मतलब अगर हम N2 की बात करें तो N2 गैस होती है, O2 की बात करें तो O2 गैस होती है, F2 की बात करें गैस होती है, Cl2 की बात करें तो Cl2 गैस होती है. ठीक है. अच्छा, अगर हम Br2 की बात करते हैं तो ये आपका ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन, ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है. अंडरस्टैंड. चलिए, तो ये आपकी स्टेट हो गई. सेकेंड वन पॉइंट देखते हैं, कंडक्टिविटी. तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. सिल्वर एक ऐसा पदार्थ है या मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं और आपका जो ड्राई सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड पड़ा रहता है. अब बात करते हैं डेंसिटी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट की डेंसिटी. जितनी मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है. एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम होती है कंपैरिजन टू, जैसे कार्बन है, कोयला है ना, और सल्फ़र है. अगर हम सल्फ़र की कंपैरिजन करें डेंसिटी के साथ आयरन के साथ तो आयरन ज़्यादा भारी होगा. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मेटल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी मेटल से वायर बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर, आयरन का वायर, और आपके गोल्ड के भी वायर बनाए जाते हैं, जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है. तो लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं होते. ठीक है. हार्डनेस. ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम जाए हाईली रिएक्टिव और लेस, मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं और कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ हार्ड नहीं होते सोडियम पोटेशियम. बाकी सारी मेटल हार्ड होती हैं. नॉन मेटल तो आपके हार्ड होते ही नहीं, उनकी डेंसिटी भी कम होती है और डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं. इतनी बात समझ में आएगी. फिर हम बात करते हैं लस्टर की. तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके लस्टरस होते हैं. कैसे होते हैं, लस्टरस, चमकीले. नॉन लस्टरस और डल एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन दैट हैव लस्टर. इनके अंदर लस्टर होता है, चमकीले होते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की, है ना. तो मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मैलिएबल होते हैं. कैसे होते हैं, मैलिएबल. और जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते, ब्रिटाइल होते हैं. ब्रिटाइल का मतलब ये हो, किसी भी नॉन मेटल को अगर आप हैमर्ड करो, हथौड़े से पीटो तो छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. अंडरस्टैंड. तो वो ब्रिटाइल होते हैं. हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की. ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं. किसके, मेटल के.
ठीक है। मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, नॉन मेटल के आपके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन नॉन मेटल से ऐसा कोई भी नॉन मेटल नहीं है जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए कुछ बेल मेटल्स होते हैं और उनके अलॉय भी बनाए जाते हैं, अलॉय से बेल बनती है। अच्छा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बहुत मजबूत होते हैं, तभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आयरन की रॉड, गर्डर्स है ना, ये सब बनते हैं। बात समझ में आई। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा स्टडी करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन देखो, नेम वन लिक्विड नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करें तो Br2 नॉन मेटल है और ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेम टू मेटल्स विच आर बोथ मैलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब ऐसी मेटल के नाम बताओ जो मैलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। जैसे अब कॉपर है और आपका एल्यूमिनियम है ना, और आपका गोल्ड है, ये सारे के सारे यही, ठीक है। सारे के सारे कैसे होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। तो वाट आर मेटलॉइड, मेटलॉइड का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रॉपर्टी मेटलॉइड मेटल और नॉन मेटल के तरह होते हैं। तो बोरॉन आपका होता है और जर्मेनियम होता है, ठीक है। तो ये आपके मेटलॉइड है। फिर लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, 3 प्रॉपर्टी बताओ। तो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर सोनरस, अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेम हार्डेस्ट नॉन मेटल। हार्डेस्ट नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो जो आपका कार्बन होता है उससे डायमंड बनता है, तो ये डायमंड इज अ नेचुरल हार्डेस्ट नॉन मेटल, ठीक। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द मेटल विच इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ऐसे मेटल बताओ जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होती है। जैसे आपका लेड होता है ना, तो ये आपका पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेम 2 नॉन मेटल्स दैट एग्जिबिट शाइन। अब एक मेटल तो हम आपको बता रहे हैं I2, ठीक है। अगर हम डायमंड की बात करें तो वो भी आपका नॉन मेटल है, तो उसके में अंदर भी चमक होती है। चलिए, नेम 2 नॉन मेटल। अच्छा, इसके बाद कैन वायर बी ड्रॉन आउट ऑफ वुड, हो, बिकॉज वुड इज़ नॉट अ डक्टाइल, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मतलब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मेटल इधर से निकाल, हाँ, मेटल कैसे होती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती है। जैसे आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब जिंक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जैसे कोई मेटल है, मान लो सोडियम है, पानी से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस करेगी। बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जैसे समझाया जा रहा है वैसे समझ लो। पोटेशियम होता है ना, वो HCO के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल पड़ती है, ठीक। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद एसिड विद कोल्ड वाटर। अगर कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का एक मेथड हो गया। इसके बाद है आपका मैग्नीशियम हार्डली रिएक्ट, मैग्नीशियम हार्डली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मतलब मैग्नीशियम तो हार्ड स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो कोल्ड वाटर के साथ करेगा नहीं। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा स्टीम में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो
तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दे रखी है, ऐसे मैं आपको समझा दूँ। ये थोड़ा वार्म होगा, थोड़ा सा गर्म होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, स्टीम होगी तो क्या हो आपका उसका क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चलिए अब देखते हैं आपका मेटल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है वाटर के साथ, लेकिन स्टीम होनी चाहिए। मतलब एल्यूमिनियम नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, नॉर्मल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। वैसे ही आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। आयरन है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। फिर है सोडियम, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और H2 निकलेगा। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, ऐसे करके आयरन HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन क्लोराइड बनेगा। ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले हमने जो टेबल समझाई उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी थी और अब ये केमिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी के आधार पर ही डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, दूसरी बात समझाएं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती हैं, सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, है ना, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस ओनली प्रोड्यूस अ कंपाउंड मेटल। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद, है ना, बेस। अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होने की वजह से। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, ये आपका नमूना भी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये समझाया गया है कि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सल्फेट से हटा देता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये टेबल बताई गई है जिसमें ये समझाया जा रहा है कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम रिएक्टिव है, बेरियम और कम रिएक्टिव है, कैल्शियम और कम रिएक्टिव है, तो अप टू डाउन रिएक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और नीचे वाली मेटल का रिडक्शन होता है। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में कार्बन आता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और एक बात इंपॉर्टेंट बता दूँ, एक कॉमन, अब जब हम यहाँ पर बता ही रहे हैं कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, क्योंकि इससे सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है ना, इससे कार्बनिक एसिड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। तो जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर एसिड रेन होती है, इन्हीं कंपाउंड की वजह से ही तो एसिड रेन होती है। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो NO2 बनेगा, NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका HNO3 बन जाएगा। ठीक है, वैसे करके सल्फ़र HNO3 के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। अब हम बात करते हैं कुछ रिवीजन की। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसका हाइड्रोक्साइड बनता है। नेम 2 नॉन मेटल विच आर बोथ ब्रिटाइल नॉन डक्टाइल, अरे कार्बन का, ठीक है। मेटल्स जैसे आपका कॉपर है, उनका यूटिलाइजेशन क्या है, अब आपको यूजेस भी सीखने हैं ना, तो यूजेस सिखा देते हैं। जो आपका कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में काम में आता है, रेडिएटर्स बनाए जाते हैं, है ना, मेकिंग कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉइन बनाए जाते हैं, यूज फॉर मेकिंग बॉयलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, जिनकी कुकिंग वेसल्स बनती हैं। फिर है ट्रांसमिशन वायर्स एंड केबल्स बनाई जाती हैं। इसकी एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी केबल,
केबल्स बनाई जाती हैं। एयरक्राफ्ट में यूटिलाइज होता है क्योंकि एल्युमिनियम कैसा है, हल्का। आयरन की बात करते हैं तो उससे कंक्रीट बनाया जाता है, पाइप्स बनाई जाती हैं, सिंक बनाई जाती हैं, ये सब बनाए जाते हैं। रेलिंग्स बनाई जाती हैं, आयरन की तो रेलिंग बनती है, गेट बनाए जाते हैं, गार्डर बनाए जाते हैं, एंगल बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील भी उसी से बनाई जाती है। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नाइट्रोजन से फर्टिलाइज़र भी बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर देते हैं कि एनर्जी ऐसे होती है। ऑक्सीजन का काम होता है, ऑक्सीजन तो वही हम ब्रीदिंग एयर कह सकते हैं, है ना। और जो सल्फ़र होती है वो फंगीसाइड्स बनाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाँ, नोबल मेटल। नोबल मेटल का मतलब होता है ऐसी मेटल जो कैसी होती हैं, कम रिएक्टिव होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलॉय की। अलॉय बात करते हैं। अलॉय एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रास की बात करें तो उसमें कॉपर जिंक होता है। उसका यूटिलाइजेशन किसके लिए होता है, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, है ना, नेल्स, स्क्रू, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड कार्टेज, है ना, कंटेनर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द वॉच की पार्ट बनाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉन्ज़ की। इसके अंदर कॉपर और टिन होता है। इससे बहुत सारी वो बनाई जाती हैं, स्टैचू, है ना, और बैरिंग्स बनाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मूवमेंट कराने के लिए काम बात करते हैं, है ना। ड्यूरेल्यूमिन होता है, वो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज का होता है। ऐसे इसका यूटिलाइजेशन एरोप्लेन में होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर होती है, इसका यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल हीटर्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स में, अंडरस्टैंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जितनी मेटल्स होती हैं उनका कोरोजन हो जाता है। कोरोजन का मतलब है वो ऑक्सीजन के साथ सबके साथ रिएक्शन कर जाती हैं तो कोरोजन हो जाता है। और आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग। अब इसे प्रिवेंट करने की कुछ मेथड हैं, जैसे आपका पेंटिंग कर दो, है ना, ग्रीजिंग कर दो, सिलिका जेल का यूटिलाइजेशन कर दो, गैल्वनाइजेशन कर दो। गैल्वनाइजेशन में जिंक आयरन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। तुमने देखा होगा साइकिल की रिम वगैरह के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई जाती है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका पेज है, इस पेज का आप यूटिलाइजेशन करें, नोट्स बनाएं, लर्न करें, समझें। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके हमें उसके बारे में पूछें, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप हमारा जो चैनल है न्यू क्वांटम क्लासेस, उसको तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियोस के अगर आप हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा देंगे तो क्या होगा कि आपको हमारी जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे आपको उसके सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।